Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson number 33, Had Better. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर और आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 33 और आज हम बात करेंगे हैड बेटर के बारे में। लेकिन उससे पहले रिवाइज करेंगे हम अपना लेसन। हमारा जो लेसन था हमने क्या पढ़ा, डेयर के बारे में, और मैंने बताया डेयर का मतलब होता है हिम्मत या जसारत या जुरात। इसी तरह से हिम्मत करना भी होता है, जसारत करना भी होता है, जुरात करना भी होता है और जुरात होना। इनके इस्तेमाल के बारे में मैंने बताया कि इनका इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हमें ये बतलाना हो कि किसी के अंदर किसी काम की हिम्मत है, नहीं होगी, नहीं थी, ये सब माना अदा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल प्रेजेंट में भी करते हैं, पास्ट में भी करते हैं और फ्यूचर में भी करते हैं। चूँकि बजाते खुद डेयर एक वर्ब है, एक फेल है, तो इसका इस्तेमाल हम तीनों ज़मानों में आसानी के साथ कर सकते हैं। ओके गाइस, आगे मैंने बताया कि इसके इंट्रोगेटिव के बारे में। इसका इंट्रोगेटिव के बारे में मैंने क्या बताया, इंट्रोगेटिव के बारे में बताया इसके दो तरीके हैं। पहला, आप डियर को ही हेल्पिंग वर्ब मान लें, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब माने, यानी डियर को हेल्पिंग वर्ब ना माने बल्कि हेल्पिंग वर्ब को माने। इसी तरह से नेगेटिव को भी आप डियर के ज़रिए जो हेल्पिंग वर्ब बना, नेगेटिव बना सकते हैं हेल्पिंग वर्ब मान करके, और यूजिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब यानी ज़माने के अतबार से आप हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर वाज़ह है कि अगर आपने लफ्ज़ डियर को अपना हेल्पिंग वर्ब माना है तो इसको आप फ्यूचर में नहीं बना सकते हैं, बल्कि इसके ज़रिए ज़रूरी कि आप विल का इस्तेमाल करें, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो चाहे नेगेटिव हो। और एक बात यहाँ पर कि अगर आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर लिया है तो लफ्ज़ डियर से पहले हम लफ्ज़ डियर के बाद टू इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर लिया तो आप टू इस्तेमाल कर सकते हैं और टू के बगैर भी अपनी बात कह सकते हैं। ओके गाइस, आगे हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में। मैंने बताया इंट्रोगेटिव नेगेटिव के दो स्ट्रक्चर क्यों, वही आप डियर को हेल्पिंग वर्ब माने या हेल्पिंग वर्ब को एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करें। और यहाँ पर वाज़ह रहे कि ये अगर जुमला अगर फ्यूचर में कहना चाह रहे हैं तो ये वाला आप यही पैटर्न ही फॉलो कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब ही वाला, ठीक है। ये वाला फॉलो नहीं कर सकते हैं क्योंकि बगैर हेल्पिंग वर्ब के आपकी बात सही नहीं होगी, आप कहीं नहीं पाएंगे। ओके, तो ये था हमारा खुलासा कल के सबक का। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का होमवर्क। हमारा पहला जुमला है ही डिडंट डेयर गो अलोन ऑन द रोड एट नाइट। हम कैसे कहेंगे, उसके अंदर रात में अकेले सड़क पर जाने की हिम्मत नहीं थी। ओके, यहाँ पर नहीं थी करेंगे। ओके, ही डिडंट डेयर गो अलोन ऑन रोड एट नाइट, उसके अंदर रात में अकेले सड़क पर जाने की हिम्मत नहीं थी। ओके, आप कह सकते हैं उस यानी उसने रात को सड़क पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं की, जसारत नहीं की, या उसकी हिम्मत नहीं हुई अकेले सड़क पर जाने की। ये भी आप जुमला ये भी आप तर्जुमा कर सकते हैं जो कि सही है। ओके, हमारा अगला जुमला है surely nobody would dare to write against the cruel government। तो यहाँ पर है dare to कर दिया क्योंकि यहाँ पर nobody ऑलरेडी
यहाँ पर वुड भी आ गया, तो यहाँ पर हमने टू इस्तेमाल कर लिया। ओके, तो श्योरली नोबडी वुड डेयर टू राइट अगेंस्ट द क्रूअल गवर्नमेंट, तो इसका तर्जुमा हम करते हुए कहेंगे बिलाशुबा जालिम हुकूमत के खिलाफ लिखने की कोई भी जुर्रत नहीं करेगा, कोई भी शख्स भी आप ला सकते, कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। ओके, हमारा अगला जुमला है हाउ डेयर यू आस्क मी दिस क्वेश्चन। हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे कि ये सवाल पूछने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये सवाल पूछने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पर मुझसे पूछने की आप लगा सकते हैं, ये सवाल मुझसे ये सवाल पूछने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पर चूंकि मी आया हुआ तो आप यहाँ पर मी लगा सकते हैं, मैंने नहीं लिखा क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में ये बात मैंने लेकर कहा हूँ। ओके, कि ये सवाल पूछने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, यानी मुझसे ये सवाल पूछने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, या आप कह सकते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ओके, हमारा अगला जुमला है शी कुड नॉट डेयर गो इनसाइड द पार्क। तुम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे वो पार्क में जाने की हिम्मत ना कर सकी, वो पार्क में जाने की हिम्मत ना कर सकी। इसको आप कह सकते हैं कि उसके अंदर पार्क में जाने की हिम्मत ना हो सकी, उसके अंदर पार्क में जाने की हिम्मत ना हो सकी भी आप कर सकते हैं। हमारा अगला जुमला है आई रियली डियर टॉक टू माई डैडी एज ही इज ऑलवेज एंग्री विद मी। हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे अपने वालिद साहब से बात करने की मेरे अंदर बहुत ही कम हिम्मत होती है, क्योंकि वो हमेशा मुझसे गुस्सा रहते हैं। अपने वालिद साहब से बात करने की मेरे अंदर बहुत कम ही हिम्मत होती है। आई रियली डियर टॉक टू माई डैडी एज, क्योंकि ही इज ऑलवेज एंग्री विद मी, वो हमेशा मुझसे गुस्सा रहते हैं। ओके गाइस, तो ये हमारा होमवर्क था अंग्रेजी से उर्दू में। अब आगे चलते हैं और उर्दू से अंग्रेजी में तर्जुमा करते हैं, जिसमें से पहला हमारा जुमला है उसमें ये काम करने की हिम्मत नहीं है। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे he dares not do this work, he dares not do this work। ओके, यहाँ पर हमने डेयर सी को एज हेल्पिंग वर्ब माना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर डेयर्स लिख दिया है। यहाँ पर आपने ऐसे लिखेंगे क्योंकि जो रूल है वो रूल है। ओके, आप यहाँ कह सकते हैं he does not dare do this work, he does not dare do this work। ओके, हमारा अगला जुमला है क्या तुम HOD से बात करने की हिम्मत कर सकोगे। तो हम कहेंगे would you dare to talk to HOD, would you dare to talk to HOD। यहाँ पर हमने टू का इस्तेमाल किया, बगैर टू के भी आप ला सकते हैं would you dare talk to HOD। ओके, हमारा अगला जुमला है क्या किसी के अंदर भी रूम में अकेले सोने की हिम्मत नहीं थी, क्या किसी के अंदर भी रूम में अकेले सोने की हिम्मत नहीं थी। आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे डिड नो वन डेयर स्लीप अलोन इनसाइड द रूम। अलोन है, ये अलोंग नहीं है। ओके, डिड यहाँ पर आया हुआ, आप अगर डियर्ड को माने तो आप कह सकते हैं डियर्ड, यहाँ पर डियर्ड नो वन स्लीप अलोन इनसाइड द रूम, ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिड का हमने इस्तेमाल किया। और यहाँ पर आप टू भी ला सकते हैं, नो वन डियर टू। ओके, आप टू भी ला सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। हमारा अगला जुमला है वो इतना सख्त है कि कोई भी उसके सामने बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे he is this much cruel that no one can dare to talk in front of him। no one होगा, यहाँ पर टी ज़ायद हो गया। ओके, no one can dare to talk in front of him, कोई भी शख्स उसके सामने बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर इस जुमले को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि वो इतना सख्त है, लेकिन ये आपकी इजी के लिए मैंने इस तरह बनाया है। आप अभी यही जुमले सीखें, इंशाल्लाह धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आएगा। ओके, हमारा अगला जुमला है क्या तुम में सच बोलने की हिम्मत है, क्या तुम में सच बोलने की हिम्मत है। तो आप कैसे कहेंगे? डेयर यू टेल द ट्रूथ, डेयर यू टेल द ट्रूथ, क्या तुम में सच में बोलने की हिम्मत है। ठीक है, तो आप इस जुमले को इसी तरीके से बनाएंगे। ओके गाइस, और यहाँ पर आप टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसकी वजह ये कि आपने लफ्ज़ डेयर ही को अपना हेल्पिंग वर्ब मानकर इसको इस्तेमाल किया है। ओके गाइस,
तो यहीं पर हमारा होमवर्क ख़त्म हो चुका। इसमें कोई पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का इशू नहीं था, इसलिए हमने अपना होमवर्क यहीं पर ख़त्म कर लिया। ओके गाइस, ओके तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सबक। और आज के सबक में हम बात करेंगे हैड बेटर के बारे में। हैड बेटर का अगर हम माने की बात करें तो उसका क्या माना होगा। इसका माना होता है, हैड के माने था, थी, थे, ठीक है। बेटर का मतलब बेहतर। तो अगर हम लफ्जी तर्जुमा करें तो इसका मतलब होगा बेहतर होता, बेहतर था। ओके, बेहतर होता या बेहतर था। लेकिन इसके अगर हम इस्तेमाल की बात करें तो हैड बेटर का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमें ये बतलाना हो कि कोई काम हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है या मुनासिब है। ओके, ज़्यादा बेहतर है या मुनासिब है। गच इसमें हैड बेटर है, लेकिन इसका तर्जुमा आप किससे करेंगे? प्रेजेंट से करेंगे या फ्यूचर से भी आप कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा या मुनासिब होगा। तो वही बात है, जो काम हम किसी से पूछेंगे तो मुनासिब काम ही पूछेंगे ना। तो मिला करके बात वही आएगी कि कोई काम आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा या ज़्यादा मुनासिब होगा, या ज़्यादा बेहतर है या ज़्यादा मुनासिब है। अगर आप ये माना अदा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हैड बेटर का इस्तेमाल करेंगे, और इसकी भी ज़रूरत आपको पड़ेगी अखबार वगैरह में। ओके, तो यहाँ पर गर्चे हैड लगा हुआ है, फिर भी आप इसका तर्जुमा प्रेजेंट में करेंगे या फ्यूचर में करेंगे। और साथ में एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो चीज़ ये है कि आप इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ओके, जैसे कि आप कहें हमारा यहाँ से चले जाना बेहतर है। हमारा यहाँ से चले जाना बेहतर है, या ज़्यादा बेहतर भी आप कर सकते हैं, दोनों सही है यहाँ पर। तो हमारा यहाँ से चले जाना ज़्यादा बेहतर है या बेहतर है, तो आप इसको कैसे कहेंगे? आप कहेंगे वी हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। वी हैड बेटर कि हमारा बेहतर है हमारे लिए गो जाना, फ्रॉम हियर यहाँ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने हैड बेटर का इस्तेमाल किया। यहाँ पर हमने हैड बेटर का इस्तेमाल किया, लेकिन इसका तर्जुमा हमने जाना है से किया, यहाँ पर हमने पास्ट का तर्जुमा नहीं किया। ओके गाइज, एक और मिसाल लें कि इस साबुन के बजाय इस साबुन का इस्तेमाल करना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है या ज़्यादा बेहतर होगा, भी आप कर सकते हैं। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे वी हैड बेटर यूज दिस सोप इंस्टेड ऑफ दिस वन। तो इस साबुन के बजाय इंस्टेड ऑफ दिस वन, यहाँ पर वन का मतलब होगा साबुन। ओके, चूँकि जब हम एक बार नाउन को ले आते हैं और दोबारा उसी चीज़ को जिक्र करना होता है तो हम वन को लिख देते हैं। ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी अंग्रेज़ी लिटरेचर में, या आप अभी से ध्यान में रख लें कि दिस वन का मतलब इसके बजाय है। ठीक है, वन का मतलब जो भी आ जाए यहाँ पर शॉप है, कभी हो सकता है हाउस आ जाए, कभी हो सकता है कार आ जाए, कभी हो सकता है मैन आ जाए, ट्री आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो चूंकि दिस वन इंस्टेड ऑफ दिस सोप दो बार आ रही है वो चीज़, इसलिए यहाँ पर हम वन लिख देते हैं। इसकी भी जरूरत आपको पड़ेगी, ध्यान में रख लें। यहाँ पर वन का मतलब सोप है। ओके, तो इस साबुन के बजाय इस साबुन का इस्तेमाल करना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है या ज़्यादा बेहतर होगा, भी आप कर सकते हैं। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे वी हैड बेटर यूज दिस सोप इंस्टेड ऑफ दिस वन। ओके गाइस, आप कहना चाहते हैं कि आम के सड़ने से पहले उसका खा लेना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। नहीं, बेहतर कि अभी खा लें, सड़ने से पहले ही खा लें। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे वी हैड बेटर इट द मैंगो बिफोर इट रोट्स। बिफोर इट रोट्स यानी कबल ये कि ये सड़ जाए। वी हैड बेटर इट द मैंगो, मैंगो यानी आम को हमारे लिए खा लेना ज़्यादा बेहतर है या ज़्यादा बेहतर होगा। ये भी अगर आप तर्जुमा करना चाहते हैं तो बिलाशुबा आप कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये सारी बातें हुई आपके पॉजिटिव के बारे में। अगर हम बात करें इन इस्तेमाल तो आपने वही के स्ट्रक्चर रही होगा जो मैंने आपको बताया, लेकिन अगर हम बात करें इसके नेगेटिव के बारे में तो इसके नेगेटिव में आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि आप नॉट को हैड बेटर के बीच नहीं लिखेंगे, बल्कि हैड बेटर के बाद लिखेंगे। अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया है? हमने यही पढ़ाया है कि जब हेल्पिंग वर्ब या मॉडल दो या दो से ज़्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हो जाए तो हम उसके पहले वाले हिस्से के बाद नॉट लिखेंगे। लेकिन इसके साथ मामला ऐसा है, यानी इसको हम उसूल से निकाल देंगे। इसके साथ मामला यही है कि हम हैड बेटर पूरा लिखने के बाद ही नॉट लिखेंगे। ओके, हैड बेटर के बाद ही नॉट लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप कहें काफ़ी रात हो गई लिहाजा इस वक्त हमारा घर से ना निकलना ज़्यादा बेहतर है। आप कैसे कहेंगे? दिस इज़ लेट नाइट, काफ़ी रात हो गई है, सो लिहाजा वी हैड बेटर नॉट गो आउट ऑफ द हाउस एट दिस टाइम। इस वक्त हमारा घर से ना निकलना ज़्यादा बेहतर। वी हैड बेटर
हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। नॉट गो आउट ऑफ द हाउस एट दिस टाइम, इस वक्त घर से बाहर निकलना। ओके, तो इस वक्त हमारा घर से बाहर ना निकलना ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर आपने हैड के बाद बेटर लिखा, डायरेक्टली नॉट नहीं लिखा है, तो इस चीज़ को आप हमेशा फॉलो करेंगे। अगला हमारा जुमला है आम खट्टा है लिहाजा हमारा इसका ना खाना ज़्यादा बेहतर है। अभी हम रख देते हैं कि अभी ना खाएं, बाद में थोड़ा सा और पका लें फिर खाएं। आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे द मैंगो इज सो वी हैड बेटर नॉट इट। ओके, यहाँ पर वी हैड बेटर का आपने इसका तर्जुमा किया, वी हैड बेटर, उसके बाद आपने नॉट लिखा है, तो इस चीज़ को आप हमेशा फॉलो करेंगे। ओके गाइस, तो जब भी आप नॉट का इस्तेमाल करें हैड बेटर के बाद ही नॉट लाएंगे। ओके, आगे चलते हैं और हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की। ये बात थी आपकी नेगेटिव के बारे में, लेकिन इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर वही पुराना स्ट्रक्चर हो जाएगा, गोया कि सिर्फ नॉट के बारे में हम ये चीज़ फॉलो करेंगे। जब हम इसको इंट्रोगेटिव में सवाल में लाएंगे तो सिर्फ हम लफ्ज़ हैड को ही क्वेश्चन वर्ड के बाद लिखेंगे, बाकी हैड को इन बेटर को जिस तरह से हम पहले लिखते आ रहे थे उसी हिसाब से लिखेंगे। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसका स्ट्रक्चर बनेगा सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बेटर, क्योंकि आपने इससे पहले यही किया है। सब्जेक्ट के बाद बकिया हेल्पिंग वर्ब मॉडल को लिखा है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर कुछ और पाया गया तो लिख देंगे, वरना फिर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपको कहना हो क्या इस साल मेरा JRF की तैयारी करना बेहतर होगा, अच्छा रहेगा या बेहतर रहेगा, आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे हैड आई बेटर प्रिपेयर फॉर JRF दिस ईयर। हैड आई बेटर प्रिपेयर फॉर JRF दिस ईयर, कि क्या मेरा इस साल JRF की तैयारी करना अच्छा रहेगा, हमारे लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन वर्ड लिखा, चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड नहीं था इसी को हम क्वेश्चन वर्ड मान लेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब मान लें आप। हैड को आपने यहाँ पर लिखा चूंकि क्वेश्चन वर्ड नहीं था, क्योंकि लफ्ज़ क्या से शुरू हो रहा है, और उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद बेटर का आपने इस्तेमाल किया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद दीगर चीज़ों को आपने यहाँ पर लिख दिया है। राइट, तो ये आप स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे। यहाँ पर आपने हैड बेटर आई नहीं कहा है, वो सिर्फ नॉट के साथ खास इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ओके गाइस, अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो इसमें भी हम वही पुराने फार्मूले को लागू करेंगे जो अब तक हमने पढ़ा है, वो सिर्फ नॉट के बारे में है। ठीक है, तो इस सूरत में हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बेटर, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स अगर पाए गए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैड बेटर नहीं लिखा हमने, सिर्फ हैड को ही जिक्र किया है, और बेटर को हमने सब्जेक्ट के बाद लिखा, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल किया है। तो ये फार्मूले के तहत आप अपना इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला जुमला बनाएंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर, क्या मेरा बस से न जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी बस से सफ़र ना किया जाए, मैं किसी टैक्सी से जाऊँ, हवाई जहाज़ से जाऊँ, ट्रेन से जाऊँ, आप पूछना चाह रहे हैं, तो आप कैसे कहेंगे? हैड आई बेटर नॉट गो बाई बस। हैड आई बेटर नॉट गो बाई बस, कि क्या मेरा बस से ना जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप कैसे, आपने कैसे कहा? यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन वर्ड नहीं था इसलिए यहाँ पर आपने नहीं लिखा, अगर होता तो आप यहाँ पर ज़रूर लिखते। उसके बाद हैड आपने लिखा, हैड लिखा सब्जेक्ट बेटर नॉट वर्ब, उसके बाद यहाँ पर अभी आपने वर्ब लिखा, उसके बाद दीगर वर्ड्स को आपने यहाँ पर लिख दिया। तो क्या मेरा बस से ना जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको लिखते हुए कहेंगे हैड आई बेटर नॉट गो बाई बस, हैड आई बेटर नॉट गो बाई बस। ओके, तो ये था आज का हमारा सबक, और जो कि हैड बेटर के बारे में था, जो कि बहुत मुख्तसर सबक था, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनका हमें लिहाज रखना ज़रूरी था, इसलिए हमने आपको एक अलग सबक के तौर पर पढ़ाया। और जिस चीज़ का आपको ध्यान देना वो ये है कि नॉट का इस्तेमाल नेगेटिव में सिर्फ आप हैड बेटर के बाद करेंगे, ये बहुत ही बुनियादी चीज़ है इस सबक की। आज के सबक में हमने बात की हैड बेटर के बारे में, और मैंने बताया कि हैड बेटर गर्चे ये पास्ट हैड लिखा हुआ, अगर इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो इसका मतलब होगा बेहतर था या बेहतर होता। लेकिन अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमें ये बतलाना हो कोई काम ज़्यादा बेहतर है या ज़्यादा बेहतर होगा। कोई काम ज़्यादा बेहतर होगा या ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा मुनासिब है, ज़्यादा अच्छा है, ये माना करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। गर्चे इसमें हैड बेटर है लेकिन इसका इस्तेमाल हम पास्ट के लिए नहीं करेंगे। ओके, अगर हम इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करें तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर में हम हैड बेटर के बाद ही नॉट को लिखेंगे, हैड बेटर के बाद ही नॉट को लिखेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव को लिखते वक्त हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम हैड के बाद नॉट नहीं लिखेंगे बल्कि हैड बेटर के बाद नॉट लिखेंगे। लेकिन इंट्रोगेटिव में ये चीज़ बदल जाएगी, और अगर हम इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखें तो इसके इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे,
क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बेटर, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर हम इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो स्ट्रक्चर वही पुराना होगा जिसको हमने पढ़ रखा है, यानी कि हम पुराने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कहेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेड, यहाँ पर हेड बेटर नहीं लाएंगे, सिर्फ हेड को लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आप बेटर का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो इस वजह से आपका हेड बेटर के साथ नेगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा। ओके, और यहीं पर आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अब अपना होमवर्क। उम्मीद करता हूँ कि आप तैयार होंगे होमवर्क के लिए। और हमारा ये होमवर्क है जिसमें से पहला हमारा जुमला है हैड दे बेटर नॉट स्पीक एट दिस टाइम। Zakaria, I had better forget my past as it is very painful. You had better not leave for the station at this time as the train is delayed for 2 hours. Train है, okay. You had better leave this job. Can you tell me why had they better not to inform him about our plans? यहाँ पर 2 नहीं आएगा, I'm sorry, यहाँ पे गलत हो गया है। So can you tell me why had they better not inform him about our plans? ठीक, तो इनका आपको उर्दू में तर्जुमा करना है। और ये कुल 5 जुमले हैं, बहुत आसान जुमले, इंशाल्लाह आप इनको कर लेंगे। और अगले होमवर्क की बात करें तो हमारा अगला होमवर्क उर्दू में, इसको हमें अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना है। पहला हमारा जुमला है तुम्हारा फ़ौरन मजलिस से निकल जाना ज़्यादा अच्छा होगा। मजलिस का मतलब प्रोग्राम और मीटिंग दोनों आप कर सकते हैं। प्रोग्राम और मीटिंग दोनों का आप तर्जुमा कर सकते हैं। क्या अमीर के लिए अच्छा रहेगा कि उस कंपनी में काम ना करे? हमारा अगला जुमला है स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल ना करना हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। ओके, अच्छा होगा कि वो लोग वक्त से पहले ही इम्तिहान की तैयारी कर लें। क्या मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं लैपटॉप ऑनलाइन ना ख़रीदूँ? ओके, तो घर से यहाँ पर अच्छा होगा का तर्जुमा है, लेकिन इसके बाद आप तर्जुमा यानी इसका इस्तेमाल आप हैड बेटर से ही करेंगे, जिसमें है का माना होता है, लेकिन बात वही पड़ रही है घुमा फिरा करके। तो इनका आपको उर्दू से अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप कर लेंगे। और इसमें मुझे कोई ऐसा मुश्किल लफ्ज़ नहीं दिखा जिसकी मुझे ज़रूरत हो बताने की। हो सकता है आपके लिए कोई ऐसा लफ्ज़ हो जो मुश्किल है, तो आप उसको आप ढूंढ सकते हैं डिक्शनरी के ज़रिए। ओके गाइस, तो इन्हीं के साथ आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ न कुछ ज़रूर नया सीखने को मिला होगा। अब इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अगले सबक में होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।